पिछले वीडियो में हमने ऋषि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमय कथाओं के बारे में जाना था। आइए जानते हैं कुछ और अद्भुत और रहस्यमय कथाएं के बारे में। ऋषि अगस्त्य की बुद्धिमत्ता द्वारा बहरूपिया राक्षस वतापी का वध। विवाह के उपरांत लोग मुद्रा चाहती थी कि ऋषि अगस्त्य राजसी पोशाक रत्न आभूषणों के साथ धारण करें। चूंकि ऋषि अगस्त्य उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने का विचार किया, परंतु उनके पास अच्छे कपड़े और आभूषण खरीदने के लिए धन नहीं था। अतः ऋषि अगस्त्य ने श्रीथर्वा नामक राजा से संपर्क किया। दुर्भाग्य से उस समय राजा श्रीथर्वा के पास साझा करने के लिए पर्याप्त धन आभूषण नहीं थे और इसी कारण ऋषि अगस्त्य ने राजा ब्रैथ ना सवारा और एक अमीर व्यक्ति त्रिसुरसु से संपर्क किया, परंतु दोनों ने ही ऋषि अगस्त्य द्वारा आवश्यक धन और आभूषण का भुगतान करने में अपनी असमर्थता दिखाई। इसके उपरांत ऋषि अगस्त्य ने एक बहुत अमीर राक्षस जिसका नाम इलवाला था के पास गए। इलवाला अपने भाई वतापी के साथ मणि महल पटन में रह रहा था। एक बार इलवाला ने एक ब्राह्मण ऋषि से संपर्क किया और उसने उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद दिया। चूंकि ब्राह्मण ऋषि ने इस आशीर्वाद को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, इसी कारण इलवाला और वतापी ब्राह्मणों पर बहुत क्रोधित रहते थे। जब भी कोई ब्राह्मण उनके घर आता था, इलवाला उन्हें दावत देता। वतापी भेड़ का एक रूप लेता और इस भेड़ को इलवाला द्वारा काटकर पकाकर ब्राह्मणों को परोसा जाता था। एक बार जब ब्राह्मण अपना भोजन कर लेते, तब इलवाला वतापी को बाहर आने के लिए कहता। तब वतापी ब्राह्मण का पेट को फाड़कर बाहर निकलता था। ऋषि अगस्त्य से भेंट होने पर इलवाला ने यही नाटक दोहराया, परंतु इस बार जब इलवाला ने वतापी को बुलाया तो ऋषि अगस्त्य ने अपने पेट से कहा, हे इलवाला, वतापी तो पच गया। इलवाला ने ऋषि अगस्त्य को पर्याप्त धन दे दिया। जब ऋषि अगस्त्य मुनि ने सारा समुद्र पी लिया। एक समय जब वृत्रासुर देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था, तब देवेंद्र ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और छल से उसे मार डाला, परंतु वृत्रासुर के दो सेनापति काल के बच। इंद्रदेव ने अग्निदेव और वायुदेव से उनका पीछा करके उन दोनों को मारने का आदेश दिया, परंतु काल के समुद्र की गहराई में चले गए और वहां जाकर छुप गए। हर दिन सूर्यास्त के बाद वो दोनों बाहर निकलते और ऋषियों, देवताओं और महान पुरुषों को परेशान करके सूर्योदय होने से पूर्व वापस समुद्र की गहराइयों के अंदर छुप जाते। देवता मदद लेने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उन दोनों को पकड़ने का केवल एकमात्र तरीका है कि समुद्र को सुखा दिया जाए और यह कार्य केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं, वह ऋषि अगस्त्य मुनि हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मदद लेने के लिए ऋषि अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे और ऋषि अगस्त्य ने बड़ी सहजता से सहमति व्यक्त की और समुद्र का सारा पानी पी लिया और समुद्र को सुखा दिया। इससे काल के दोनों ही मारे गए, परंतु समुद्र का जल सूख जाने की वजह से स्थिति अकाल की ओर बढ़ गई। देवताओं ने इस विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब राजा भागीरथी धरती पर जन्म लेंगे, तब वे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे और वही समुद्र के जल को भर देगी। पुण्यात्मा द्वारा ऋषि अगस्त्य को उपहार में मिली सोने के कड़े की कथा। एक बार ऋषि अगस्त्य एक बहुत बड़े वीरान जंगल में जा पहुंचे। जब वह जंगल के बीच में पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ गंधर्वों और अप्सराओं को नाचते हुए देखा। तभी अचानक उनके बीच में से एक महान आत्मा निकली और उसने वहां पड़ी हुई लाश को खा लिया। उसके बाद उस आत्मा ने ऋषि अगस्त्य को प्रणाम किया और उनके चारों ओर परिक्रमा की और फिर अपना परिचय देते हुए बताया, मैं त्रेता युग से संबंधित महान राजा विदर्भ का पुत्र हूँ। मेरा नाम श्वेत था। मैंने लंबे समय तक अपने देश पर शासन किया और बिना किसी दान दिए इस जंगल में आया और तप किया। यहाँ मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया और स्वर्ग में जा पहुँचा, लेकिन स्वर्ग में पहुँचने पर मेरे अंदर मुझे भूख की पीड़ा महसूस होने लगी। जब मैं भगवान ब्रह्मा के पास अपनी इस पीड़ा को लेकर इसका कारण और निवारण जानने को पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए मैंने कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रोज इस जंगल का दौरा करूं और अपनी भूख को शांत करने के लिए वहां पड़ी लाश को खा लूं। उन्होंने मुझसे यह भी बताया कि जब मैं 10,000 लाशों को खा लूंगा तो मुझे आपके दर्शन होंगे और आपके आशीर्वाद से मुझे इस अशांत भूख से छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर के अगस्त्य ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उस आत्मा को उसकी अशांत भूख से मुक्ति दिलवाई, जिसके कारण उस पुण्य आत्मा ने उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें एक सुनहरी चूड़ी उपहार दी। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए।
ऋषि अगस्त्य ने राजा नहुष को श्राप दिया। देवेंद्र ने छल से वृत्तासुर का वध किया। इस वजह से उन्हें एक श्राप ने घेर लिया, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी में जाकर छिपना पड़ा। इस समय नहुष नामक एक राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया, जिस वजह से उसे देवराज इंद्र का पद मिल गया। जब नहुष को जब यह पद प्राप्त हो गया तो उसने देवताओं के ऊपर शासन कर हर किसी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। नहुष चाहता था कि देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में रहे, परंतु सची देवी ने इस अधर्म को करने से पूर्ण रूप से मना कर दिया और बृहस्पति देव से सुरक्षा मांगी। नहुष को जब यह पता चला तो उसने बृहस्पति देव को बुलाया और उन्हें धमकाया। तब बृहस्पति देव ने सची देवी से कहा कि वह असहाय हैं, परंतु साथ ही उन्होंने उसे उनके पति इंद्र का पता लगाने की सलाह दी। सची देवी ने नहुष से कहा कि वह उनकी इच्छा का पालन करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले वह अपने पति को देखना चाहती हैं, जो कि पृथ्वी पर कहीं छिपे हुए हैं। नहुष इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। देवी पार्वती की मदद से सची देवी को इंद्रदेव का पता चल गया। इंद्रदेव ने कहा जब तक वह अपने पाप से मुक्त नहीं हो जाते वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने सची देवी से कहा कि वह नहुष से छुटकारा पाने के लिए एक चाल चले। सची देवी ने वापस जाकर नहुष से कहा कि वह उसकी बात को मान लेगी, बशर्ते कि वह 7 ऋषियों 7 बहुत महान ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में उनके स्थान तक आए। 7 ऋषियों में ऋषि अगस्त्य भी शामिल थे। चूंकि नहुष देवों का राजा था, इसी कारण उनके आदेश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। चूंकि ऋषि अगस्त्य कद में छोटे और स्वास्थ्य में मोटे थे, अतः वह तेजी से नहीं चल पा रहे थे। पालकी भी ऋषि अगस्त्य के कद में छोटे होने के कारण अंत में झुकी हुई थी, परंतु नहुष को सची देवी के पास पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने सभी को आदेश दिया। सर्पा सर्पा अर्थात तेज। इससे ऋषि अगस्त्य नाराज हो गए और उन्होंने नहुष को श्राप दे दिया कि वह सचमुच का सर्पा सांप बन जाएगा। उसके बाद नहुष को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ऋषि अगस्त्य से क्षमा मांगने लगा। अंततः ऋषि अगस्त्य ने उससे कहा उसको उसके वंशज पांडवों को जंगल में देखने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम की भी मदद की थी। वनवास के समय भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए थे। वहां जाकर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। उन्होंने ऋषि अगस्त्य से सलाह की कि उन्हें जंगलों में किस तरफ जाना चाहिए। रावण से लंका के युद्ध के दौरान भगवान राम ने लंबे समय तक रावण के साथ युद्ध किया और थक गए, क्योंकि वे रावण को मारने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उस समय देवों ने ऋषि अगस्त्य को सलाह देने के लिए भगवान राम के पास भेजा। ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम से कहा कि उन्हें भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे उन्हें रावण को मारने की क्षमता प्राप्त होगी। कौन था वह हाथी जिसे मगरमच्छ से बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा? पांड्य वंश में इंद्रध्यानुम नामक एक बहुत बड़े राजा थे। यह राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब ऋषि अगस्त्य उनसे मिलने आए तो राजा भगवान विष्णु के भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने ऋषि अगस्त्य को ना देखा और ना ही उनका आतिथ्य किया। इस पर क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने उन्हें 1000 वर्षों तक की अवधि के लिए हाथी बनने का श्राप दे दिया। इस हाथी को गजेंद्र कहा जाता था। इस समय देवला नामक एक अन्य ऋषि ने हुंड नामक एक गंधर्व को मगरमच्छ बनने का श्राप दिया, क्योंकि उसने उसकी तपस्या को भंग कर दिया था। एक बार गजेंद्र हाथी उस नदी में गया जिसमें हुंड मगरमच्छ रह रहा था। मगरमच्छ ने हाथी के पैर पकड़ लिए। बहुत लंबे समय प्रयास करने पर भी जब गजेंद्र अपना पैर नहीं छुड़ा पाया तो उसने भगवान नारायण को बुलाया, जिन्होंने मगरमच्छ को मार दिया और उन्होंने इंद्रध्यानुम को मिले श्राप को भी हटा दिया और उसे मोक्ष दिया। किस कारण से ऋषि अगस्त्य ने थाटका को श्राप दिया? थाटका सुकेतु नामक एक यक्ष की पुत्री थी। थाटका भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण सुकेतु के पास पैदा हुई थी। थाटका के पास 1000 हाथियों की ताकत थी। उसने सुंडा नामक एक अन्य यक्ष से विवाह किया और उनसे एक पुत्र मरीच का जन्म हुआ। ऋषि अगस्त्य के साथ झगड़े में सुंडा मारा गया था, जिस कारण थाटका और मरीच बहुत अधिक क्रोधित हो गए और दोनों ने ऋषि अगस्त्य मुनि की कुटिया पर हमला कर दिया। ऋषि अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया और वे राक्षस बन गए। बाद में वे दोनों भगवान राम द्वारा मारे गए और मोक्ष प्राप्त किया।
क्यों ऋषि अगस्त्य मुनि ने सबके सामने भगवान विष्णु की मूर्ति को शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया था? ऋषि अगस्त्य मुनि जब भारत के उत्तरी हिस्सों से आए तो वह शिव भक्त थे। वह अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के कुटरलम नामक स्थान पर पहुंचे। कुटरलम में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। ऋषि अगस्त्य मुनि के शिव भक्त होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया गया। ऋषि अगस्त्य मुनि ने अपनी चमत्कारी शक्तियों द्वारा मंदिर में उपस्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को सबके सामने शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया और लोगों को दिखाया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं।